हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक एलजी का 14 इंच का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो एलजी टीवी है 14 इंच का जो टीवी है, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो देखने के लिए पहले टीवी को पावर देना पड़ेगा। पावर दे दिया और पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलता है, पावर इंडिकेटर जल गया है। और जलने के बाद जो स्टैंड बाई से रिलीज होना चाहिए वो भी हो गया है। और होने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है देख लीजिए। जैसे हमारा टीवी पे एक पूरा वाइट स्क्रीन है जो 180 वोल्ट 200 वोल्ट जो मिसिंग हो जाता है, ऐसे वाला प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए आधा पिक्चर ब्लैक पे आ रहा है, आधा पिक्चर वाइट पे आ रहा है। लेकिन और एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, जो हमारे नीचे साइड पे पिक्चर भी शॉर्टेज है। ऊपर साइड पे थोड़ा सा पिक्चर शॉर्टेज है, नीचे साइड पे 2 इंच तक हमारा पिक्चर शॉर्ट दिख रहा है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे और इसको देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए पहले टीवी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली हो रहा है। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 14 इंच का जो हमारा ट्यूब है, CRT ट्यूब। इसका योक कॉयल जो सेटिंग का योक कॉयल होता है, और ये रहा बेस PCB, और ये रहा हमारा मेन PCB। दोस्तों, हमारा जो वाइट और ब्लैक वाला जो पट्टा दिख रहा था और ज़्यादा बढ़ गया था स्क्रीन, जो देख सकते हैं हाई स्क्रीन जो बोला जाता है, वो वाला प्रॉब्लम जो आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारा 180 वोल्ट से आता है। इसीलिए मैं आगे से ही बोल रहा था, जो हमारा पिक्चर का जो प्रॉब्लम दे रहा है वो वाला प्रॉब्लम हमारा 180 वोल्ट से ही आया है। इसीलिए दोस्तों देखिए, हमारा वही वाला प्रॉब्लम दिख रहा है, जो थोड़ा सा पिक्चर वाइट वाला, थोड़ा सा पिक्चर पिंक वाला, जो ब्लैक वाला होता है वो वाला प्रॉब्लम है। और नीचे साइड पे हमारा 2 इंच तक हमारा ब्लैक होके रह गया है स्किन। वो हमारा वर्टिकल सेक्शन का शायद प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले वाला वाइट और पिंक वाला जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम को चेक करेंगे। जैसे हमारा पहले जो 200 वोल्ट को चेक करना है, तो मैं बेस PCB पे चेक करूँगा, क्योंकि बेस PCB पे ही वो वाला वोल्टेज आने के बाद काम करता है। और वो जब तक नहीं आएगा वोल्टेज, वो वाला इस वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए जो हमारा 200 वोल्ट का जो पॉइंट है ना, वो वाला पॉइंट को चेक करेंगे। ये हमारा 180 वोल्ट का दिया गया है, 180 वोल्ट जो भी दिया गया है, ये वाला पॉइंट पे हमारा 180 वोल्ट तक मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे मिल रहा है 19 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, हमारा 116 वोल्ट तक मिसिंग है। और इस पे 200 तक आना चाहिए था, जो 180 वोल्ट बोला जाता है। 118 वोल्ट जो है वो हमारा EST बनाता है। EST हमारा 180 वोल्ट बनाता है, 14 वोल्ट प्लस, 14 वोल्ट माइनस, और हीटर का वोल्टेज ये वाला वोल्टेज बनाता है। लेकिन हमारा हीटर का तो वोल्टेज बना रहा है, इसीलिए हमारा ये वाला जो हीटर है, हीटर तो ऑन है। लेकिन 180 वोल्ट का जो पॉइंट है, 180 वोल्ट पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, इस पर वोल्टेज नहीं है। इस पर सिर्फ 19 वोल्ट आ रहा है। ये वोल्टेज को चेक करने के लिए कहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारा EST से जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। क्योंकि ये 180 वोल्ट जब तक हमारा EST से ही ठीक ठाक नहीं निकलेगा, तो हमारा बेस PCB पे कैसे आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले EST को चेक करेंगे। EST का जो पॉइंट है, 180 वोल्ट का जो पॉइंट है, वो वाला पॉइंट को चेक कर लेंगे। पहले PCB को पलट लेता हूँ। पलटने के बाद पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादातर दोस्तों हमारा 100% पे हमारा 80% तक हमारा ये वाला जो फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है, फिल्टरिंग कैपेसिटर से प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि फिल्टरिंग कैपेसिटर ज़्यादा दिन तक चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। दोस्तों, मैंने PCB को पलट चुका हूँ। पलटने के बाद देखिए, मैं टीवी को पावर भी दे चुका हूँ। और पावर देने के बाद पावर जब इंडिकेटर ऑन हो जाता है, इसका स्विच बंद हो गया है, ऑन कर दिया। ऑन कर देने के बाद हमारा जो PCB जब ऑन होगा, जो स्टैंड बाई से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद कैसे आएगा देखिए। ये जो हमारा EST को सप्लाई देने के लिए हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज आता है, जो ये वाला पावर सेक्शन का मेन वोल्टेज होता है, जो 110 वोल्ट तक 116 वोल्ट तक होता है। जो देखिए हमारा 116 वोल्ट 120 वोल्ट आ रहा है। देखिए पिक्चर देखिए, वही वाला प्रॉब्लम है।
और दूसरा वोल्टेज एक होता है 9 वोल्ट, देखिए इस पे 9 वोल्ट लिखा हुआ है, और ये 9 वोल्ट आता है हमारा ये वाला रेगुलेटर पे, जो रेगुलेटर इन पॉइंट पे आता है। देखिए इन पॉइंट पे 10 वोल्ट दिख रहा है, और आउटपुट होता है उसके बाद जो पिन है 9 वोल्ट का पिन है, ये 9 वोल्ट 8.9 दिख रहा है, 9 वोल्ट दिख रहा है, इस वाला पॉइंट से आउटपुट होता है। और उसके बाद देखेंगे जो हमारा पिन है वो हमारा ग्राउंड का पिन है, और फास्ट वाला जो पिन है ये पिन हमारा स्विचिंग के लिए, जैसे हमारा पावर सेक्शन ऑन होगा, ऑन होने के बाद हमारा मेन आईसी ऑन होगा, मेन आईसी ऑन होने के बाद मेन आईसी जब स्टैंड बाई से रिलीज करेगा तो हमारा ए वाला रेगुलेटर पे एक वोल्टेज आएगा जो 3.3 वोल्ट होता है। वो वोल्टेज आने के बाद देखिए मैं 3.3 वोल्ट चेक कर देता हूँ, जो 3.1 दिख रहा है, जो 3 वोल्ट तक आएगा। 3 वोल्ट आने के बाद ये वाला स्विचिंग ऑन हो जाएगा, जो हमारा इन पॉइंट है वो इन पॉइंट से आउट पॉइंट करके हमारा जो जितना वोल्ट का रेगुलेटर होगा वो वोल्टेज रिलीज करना शुरू कर देगा। और हमारा ये वाला रेगुलेटर सेक्शन पे हमारा इनपुट हो रहा है हमारा 10.5, आउटपुट हो रहा है हमारा 9 वोल्ट। देखिए 9 वोल्ट मतलब क्या हुआ, हमारा दूसरा जो वोल्टेज होता है वो 9 वोल्ट सही है। और तीसरा एक वोल्टेज होता है जो साउंड सेक्शन को रनिंग करने के लिए, ये साउंड सेक्शन जो होता है और साउंड सेक्शन को रनिंग करने के लिए ये वाला वोल्टेज दिया जाता है। इस पे चेक कर लेते हैं। और सॉरी दोस्तों, ये हमारा 9 वोल्ट का पॉइंट था, और यही पॉइंट पे हमारा देखिए 15.3 मतलब हमारा 16 वोल्ट तक हमारा ये वाला साउंड सेक्शन जो होता है साउंड सेक्शन पे दिया जाता है। और जो पावर वोल्टेज होता है, जो पावर वोल्टेज हमारा साउंड सेक्शन पे होना चाहिए वो वाला वोल्टेज भी सही है। उसके बाद देखेंगे हमारा ईएसटी सेक्शन को। जैसे हमारे ईएसटी सेक्शन को ऑन करने के बाद ईएसटी सेक्शन को ऑन करने के बाद जो वोल्टेज आता है वो वाला वोल्टेज होता है हमारा 111 वोल्ट, 100 वोल्ट, 15 वोल्ट जो भी होता है 110 वोल्ट बोला जाता है। और इस पे वोल्टेज आने के बाद हमारा ईएसटी जब रन करेगा हमारा मेन आईसी पे 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनना शुरू कर देगा, तो हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टली ऑन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली ऑन हो जाने के बाद हमारा क्या होता है, पावर ईएसटी सेक्शन का ईएसटी पिन जो होता है ईएसटी पिन ऑन हो जाएगा, और ईएसटी पिन ऑन हो जाने के बाद हमारा ईएसटी काम करना शुरू कर देगा। जैसे हमारा काम करना शुरू कर देगा तो हमारा ए वाला पॉइंट हमारा बूस्टिंग पिन हो जाता है। बूस्टिंग पिन बूस्ट करने के बाद हमारा इस पर दोनों वोल्टेज तैयार होता है, जैसे 14 वोल्ट प्लस और 14 वोल्ट माइनस। और 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस तैयार होने के बाद देखिए माइनस वोल्ट 14 वोल्ट माइनस मिल गया, और ये 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट प्लस भी मिल गया। और 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस मिलने के बाद हमारा जो वर्टिकल आईसी होता है, वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज पहुंच जाता है। और वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज पहुंचने के बाद मैं दिखाता हूं, इस पे देखिए माइनस वोल्ट मिल गया, और पॉजिटिव वाला पिन कहाँ पे है देख लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव वाला पिन देखिए, मतलब हमारा वर्टिकल सेक्शन पे हमारा 2 वोल्टेज मिल जाता है। ये डायोड वाला पिन है शायद, हाँ 14 वोल्ट 3, मतलब हमारा 14 वोल्ट माइनस और प्लस जो वोल्टेज होता है नेगेटिव वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज होता है वो हमारा वर्टिकल आईसी पे पहुंच गया है। लेकिन इस पर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है शायद, क्योंकि ये जो 14 वोल्ट प्लस है, ये 14 वोल्ट प्लस हमारा डायरेक्ट डायोड से थ्रू आया है, और जो ईएसटी का सप्लाई से। और ए वाला जो प्रॉब्लम दिख रहा है, ए वाला प्रॉब्लम पे हमारा ए वाला पॉइंट पे भी हमारा 14 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे मिल रहा है 11 वोल्ट 11.7 वोल्ट मिल रहा है। ये वाला पॉइंट को भी वोल्टेज को सही करना जरूरी है, नहीं तो नीचे वाला जो पिक्चर हमारा शॉर्टेज हो गया है। देखिए ये नीचे वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे भी वही वर्टिकल सेक्शन पे ही प्रॉब्लम दे रहा है। उससे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पिक्चर सही नहीं है, जो हमारा हाई स्क्रीन हो गया है, वो वाला पॉइंट को सही करते हैं। जैसे हमारा 14 वोल्ट प्लस और 14 वोल्ट माइनस मिल गया है, उसके बाद हमारा और एक वोल्टेज तैयार करता है, और 2 वोल्टेज तैयार करता है। जैसे हमारा 118 वोल्ट, देखिए इस पे लिखा हुआ है 118 वोल्ट, और हमारा हीटर का वोल्टेज, ये वाला हीटर का वोल्टेज जो हमारा रेजिस्टेंस से डायरेक्ट हमारा थ्रो कर गया है, जो हमारा HT लिखा हुआ है, ये हमारा हीटर का वोल्टेज। ये वाला हीटर का जो वोल्टेज है, हीटर का वोल्टेज आने के बाद हमारा फिलामेंट ऑन हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा 180 वोल्ट है, जो 180 वोल्ट जो है वो वाला वोल्टेज ये वाला डायोड के थ्रू इस पे आता है, और इस पे आने के बाद हमारा ट्रैक से कनेक्टेड है ये वाला बेस पीसीबी,
और बेस पीसीबी पे 180 वोल्ट आना चाहिए, नहीं तो हमारा पिक्चर नहीं आएगा। इस पे चेक कर लेते हैं। देखिए 19 वोल्ट मिल रहा है। क्यों 19 वोल्ट मिल रहा है? जो हमारा डायोड तो ख़राब नहीं है, क्योंकि डायोड ख़राब हो जाता तो थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं पहुंचता। और हमारा रेजिस्टेंस भी ख़राब नहीं है, रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता तो डायोड के थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है वो थोड़ा सा भी वोल्टेज भी नहीं पहुंचता। लेकिन ये जो हमारा कैपेसिटर है, इसको फिल्टरिंग करने के लिए या पावर्स को स्टॉक करने के लिए वो वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। मैं नहीं खोल के भी देखा तो भी बता रहा हूँ। इससे एक कैपेसिटर ले लीजिए जो हमारा 10 UF का 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर ले लीजिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो देखेंगे तो हमारा वोल्टेज आता है कि नहीं, तो पता चल जाएगा हमारा कैपेसिटर ख़राब है कि नहीं। खोल के भी चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक कैपेसिटर लगा के चेक करवा देता हूँ तो पता चल जाएगा। दोस्तों मैंने एक 10 UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर लेने के बाद इसको टच करके देखेंगे हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको टच करूँगा, इस पर टच करूँगा और टच करने के बाद ही देखिए हमारा पिक्चर जो हमारा हाई स्क्रीन हो गया था और हमारा टीवी पे थोड़ा से कुछ भी नहीं था, वो वाला प्रॉब्लम जो लाइट हाई हो गया था वो वाला लाइट हाई प्रॉब्लम चला गया है। लेकिन इस पर ए भी लिखा भी आ चुका है और इसको छोड़ देंगे तो इस बार प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं इसको टच कर देता हूँ तो हमारा पिक्चर ए भी लिखा भी आ गया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका जो अंदर में जो कैपेसिटर रहता है, जो कैपेसिटर को मैंने अभी सोल्डरिंग करने के लिए जब कोशिश किया था ये वाला कैपेसिटर को, तो मुझे देखा तो ये वाला कैपेसिटर ऐसे ही खोल के पड़ गया है। जो हमारा पॉजिटिव वाला पिन है वो पॉजिटिव वाला पिन हमारा रास्ट पड़ के काट गया है और इसीलिए ये वाला कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है और अंदर से भी ख़राब हो गया है शायद। इस पे दिया गया था 4.7 UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर। मैंने इस पर 10 UF का जो 250 वोल्ट का कैपेसिटर है उसको कनेक्ट कर लेंगे। मैं पीछे से ही कनेक्ट करके चेक करवा लेता हूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूं। सोल्डरिंग करने के बाद इस पर वीडियो लगाऊंगा तो वीडियो लगाने के बाद पता चलेगा नीचे साइड और ऊपर साइड पे कितना पिक्चर शॉर्टेज है। नीचे साइड पे हमारा प्राय 2 इंच तक हमारा पिक्चर शॉर्टेज है और ऊपर साइड पे हमारा 1/2 इंच तक शॉर्टेज है। वो वाला पॉइंट को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं पहले ये वाला कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जो बता रहा था, मैंने कैपेसिटर को मैंने सोल्डरिंग कर चुका हूँ और करने के बाद इसका जो वोल्टेज मिसिंग का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा सिर्फ 19 वोल्ट 16 वोल्ट आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम देखिए अभी इस वाला पॉइंट पे जो 180 वोल्ट का जो पॉइंट है 180 वोल्ट का पॉइंट पे देखिए 163 आ चुका है। मतलब 163 आने के बाद हमारा जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेकिन हमारा अप साइड और डाउन साइड का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक रह गया है। इसीलिए वर्टिकल सेक्शन को चेक करेंगे। जैसे वर्टिकल सेक्शन पे आप लोगों को बताया था हमारा 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस आना चाहिए। वो 14 वोल्ट प्लस देखिए ए वाला पॉइंट पे डायरेक्ट आया है 14 वोल्ट प्लस और नीचे साइड पे जो आप लिखा आ रहा है पी अप वो वाला पॉइंट पे हमारा आ रहा है 14 वोल्ट प्लस का दूसरा पॉइंट जो हमारा डायोड के थ्रू आया है 14 वोल्ट प्लस। दोनों पे 14 वोल्ट प्लस है और 14 वोल्ट माइनस को भी चेक कर लेंगे। इस वाला पॉइंट पे 14 वोल्ट माइनस मिल जाता है। देखिए 14 वोल्ट माइनस मिल गया है और उसके बाद भी हमारा पिक्चर वोल्टेज आने के बाद भी हमारा टीवी पे पिक्चर फुल नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, हमारा वर्टिकल जो फ्लिप आ रहा है मेन आईसी से वो वाला पॉइंट पे भी चेक कर लेंगे। जैसे हमारे इस वाला पॉइंट पे आना चाहिए वोल्टेज जो 0.6 0.7 तक आना चाहिए। देखिए 0.7 आ चुका है। और दूसरा नंबर फ्लिप पे जो हमारा वर्टिकल आईसी पे ये हमारा वर्टिकल जो आईसी होता है ये 4863 का जो वर्टिकल आईसी होता है एलजी का, ये ओरिजिनल आईसी है। और इस पे हमारा दोनों फ्लिप लगता है, अप डाउन का फ्लिप लगता है, मेन आईसी से निकल के आता है। उस पे हमारा एक तो हमारा 6 वोल्ट 0.6 वोल्ट 0.7 मिल रहा है 0.7 और उसके बाद दूसरा पॉइंट पे भी चेक कर लेंगे। वही सेम वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो सेम फ्लिप नहीं आएगा। ये देखिए इस पे प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे 1 हो गया है 1.0 हो गया है और दूसरे पे हमारा आ रहा है 0.7। मतलब क्या हुआ, इसीलिए ही हमारा इस पे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हमारा फ्लिप दोनों पे सेम आएगा तो वोल्टेज सेम आएगा तो हमारा इस वाला जो पॉइंट है नीचे वाला पिक्चर का प्रॉब्लम वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं, ये वाला वीडियो को मैं यही तक रख देता हूँ। आगे वाला वीडियो पे बता दूंगा हमारा जो वर्टिकल का पिक्चर का जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।